हेलो दोस्तों, अशोका इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों आज डे 39 है, आप लोग सामने देख भी पा रहे होंगे। और डेली टारगेट में हम आज कुछ टॉपिक्स आपको फिर से देते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे, ये मैंने कई सारे टॉपिक्स मैंने सारे करा दिए हैं, जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे मैंने करा दिए हैं 17 तक। आप देख लीजिए, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारे मैथ के चैप्टर्स मैंने आपको पहले दे दिया था। डे 1, डे 3, इस तरह से मैं रेगुलर आपको देता रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ रीजनिंग में आप आओगे तो आपको जो है इसमें ये 11 के 11 चैप्टर आपको मैंने दे दिए थे। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिनसे हर साल प्रश्न बनते हैं। आप चाह आपको लग रहा हो तो आप जा करके पीवाईक्यू में इसको देख लीजिए। अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे होगे तो आपको इसका फायदा भी मिल रहा होगा। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन को भी नहीं छोड़ते। कॉम्प्रिहेंशन भी डेली आपको टारगेट में दिया जा रहा है कि आप करते रहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हो क्या रहा है कि जैसे मैं अभी हम लोग जो है यूट्यूब पर जल्दी ही आए, तो मैंने अभी इनको पढ़ाना भी सोच रहा था कि मैं इनको जो है जैसे नंबर सिस्टम है इसको फ्री क्लास के रूप में यूट्यूब में किसी टीचर से पढ़वा दूँ। ठीक है, एचसीएम एंड एचसीएफ पढ़वा दूँ, ये सारे चैप्टर पढ़ा दूँ। लेकिन दोस्तों हम लोग भी कहीं ना कहीं व्यस्त हैं बहुत ज़्यादा। मेंटरशिप प्रोग्राम में एक जगह जुड़ा हुआ हूँ, एक संस्थान में, तो वहाँ पर भी यही कार्यक्रम मुझे सेम टू सेम देना पड़ता है। वहाँ भी टारगेट बच्चों को देता हूँ कि ऐसे करना है वैसे करना है। सेम वही चीज़ आपको यहाँ यूट्यूब में फ्री में दी जा रही है। ठीक है, तो उसका लाभ लीजिए। और बहुत कम दिन बचे हुए हैं, इसलिए जो है ये प्रोग्राम हमने 100 डेज दिन का रखा था कि इसको 100 दिन में पूरा करना है। तो अभी 39 दिन है और धीरे धीरे ये इसको 80-90 दिन में ही खत्म कर देंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी, जिससे क्या हो कि आप पीवाईक्यू और अन्य सब्जेक्ट के एमसीक्यू वगैरह लगाते रहो। बाकी आप अभी भी पीवाईक्यू और एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए दोस्तों। और हमारा डेली टारगेट जो आता है, डेली एनालिसिस, ये तो डेली टारगेट है जो हम दे रहे हैं अभी। एक डेली डिटेल एनालिसिस आता है हमारा। 2012 के हमने सारे पेपर करा दिए हैं। साइंस टेक का आज जो है अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ रीजनिंग की जो है मैंने टॉपिक्स अभी बताए नहीं। आपको मैथ के चैप्टर 2 बता दिए थे कि आपको रिवीजन करना है। तो अभी रिवीजन में आपने नंबर सिस्टम कर लिया होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ कर लिया होगा। हालांकि ये पूरे मैंने करा दिए हैं, ये केवल दोबारा रिवीजन में चल रहा है। तो दोबारा आप रिवीजन कर लोगे तो फिर कहाँ से प्रश्न यूपीएससी पूछेगा? अगर इनसे पूछेगा तो छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है दोस्तों। और ये मेंटरशिप में इसके लिए 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये फीस ली जाती है, लेकिन ये कार्यक्रम आपको फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है यूट्यूब में। ठीक है, बस वहाँ पर क्या होता है कि मैं सामने बच्चों के रहता हूँ तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर सुविधा सामने से पूछने की नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी आपको सुविधा मैंने दे भी रखी है कि आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में हमसे जुड़े हुए हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी इतनी सारी सुविधाएं हमने दे रखी हैं, तो आप इनका फ़ायदा लीजिए। ठीक है, तो आज आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस करनी। ठीक, इसके साथ साथ रीजनिंग में अगर करना चाहो तो मुझे कमेंट करना, तो कल से मैं रीजनिंग पे भी चैप्टर आपको बताता रहूँगा। हालांकि आप सामने देख भी पा रहे हो, आप खुद से भी करते रहो। फिर हम पॉलिटी में आते हैं, तो मैंने लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक से ही आपको देना शुरू किया है कि आपको इसी को खत्म करना है। ठीक है, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो जो दोस्तों उनके मटेरियल होते हैं तो हमको उन्हीं को ही बताना पड़ता है। बाकी क्वेश्चन आपके लक्ष्मीकांत से ही आते हैं। ये एक कोचिंग वाला कोई सुन लेगा तो कहेगा कि तो खैर ये लक्ष्मीकांत से ही ज़्यादातर प्रश्न फंस जाते हैं, तो वहीं से ही आपको दिए जा रहे हैं। तो यहाँ राज्य सरकार आपको पढ़ना है अच्छे से, फिर इसके साथ साथ मुख्यमंत्री, ठीक, और राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में आपको लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक में ही ये सारी चीज़ें, ये सारे चैप्टर आपको दिए हुए हैं। फिर आप हिस्ट्री में आ जाओगे तो हिस्ट्री में बहुत कुछ हमने कवर करा दिया था। आर्ट एंड कल्चर बचा था और मध्यकालीन भारत बचा हुआ है। ठीक है, मध्यकालीन भारत आपको खत्म करना है, तो मध्यकालीन भारत आपको बाद में देंगे, पहले आर्ट एंड कल्चर आपको समाप्त करना है। ज्योग्राफी आपने समाप्ति कर ली थी, इकोनॉमी भी बहुत जल्दी और पॉलिटी भी बहुत जल्दी समाप्त हम लोग कर लेंगे। ठीक, इसके साथ साथ फिर साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट बचेगा, उसको भी तेजी से खत्म कर लेंगे। दोस्तों ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करिए, हमें बताइए। कहीं ऐसा ना हो कि हम केवल आपको यूट्यूब पर डाल रहे हैं और फ़ायदा भी नहीं मिल पा रहा। हालांकि इस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आते, तो व्यूज़ तो खैर हमें लेना देना भी नहीं है। मुश्किल से 10-20 लड़के अगर देखते हैं, अगर उनको भी फायदा 10 लोगों को भी मिल रहा है, तो मेंटरशिप का मेरे लिए, मैं पहली बार लेकर के आ रहा हूँ यूट्यूब पर फ्री में। तो अगर इतना भी लोग फायदा ले पा रहे हैं तो क्या बढ़िया है। इतने ही सिलेक्ट होते हैं, सब थोड़ी सिलेक्ट होता है। आप हिंदी माध्यम का रिजल्ट अभी आप देख ही रहे होगे। ठीक, तो इसमें मैंने आपको ये मैंने क्वेश्चन आपको लगा करके दिखाया था बीच में पुस्तक के बारे में। तो यहाँ मैंने ये 4 चैप्टर आपको दिए थे पढ़ने के लिए, ये 4 चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। और आगे के भी चैप्टर आप, क्योंकि 2 दिन 3 दिन इधर क्लास नहीं आई, तो आप ये भी जो है कर चुके होंगे। तो इसको जो है ये 5 चैप्टर, अध्याय 5, 6, 7 और 8 आपको खत्म करना है। तो 5 में क्या है? प्रवृत्ति, भित्ति, चित्र, परंपराएं, जिसमें अजंता की गुफाओं के चित्र, बादामी के सित्तनवासल और एलोरा के भित्ति चित्र। ठीक, इसके साथ साथ छठ अध्याय 6 में मंदिर स्थापत और मूर्तिकला। दोस्तों इनसे पूछ लेता है, 2012 में तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा कि नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों। जो हिंदी में हिस्ट्री है, सॉरी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में यूपीएससी डायरेक्ट पीवाईक्यू से ही प्रश्न उठा करके पूछ लेता है। हिस्ट्री जो है उसमें यूपीएससी डायरेक्ट पीवाईक्यू से ही प्रश्न उठा के पूछ लेता है, इसलिए जो है इसको मत छोड़ना। बाकी मंदिर वास्तुकला का विकास, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अध्याय 7 में भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, दक्षिण भारत की कांस्य प्रतिमाएं, नटराज की प्रतिमा और उनकी तकनीक। अध्याय 8 में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू, जिसमें इस्लामिक वास्तुकला के तत्व,
जैसे कि इस्लाम का जब भारत में प्रवेश हुआ तो उन्होंने कौन कौन सी कलाकृतियाँ हमारे देश में बनाई की, तो उसमें मेहराब, गुंबद और दिल्ली सल्तनत और मुगल वास्तुकला में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपको मूर्ति कला नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मूर्तियाँ जो है वो लोग पूजा स्थल के रूप में नहीं बनाते थे। जैसे आपको पता है इस्लाम में जो है ये चीज़ें नहीं होती हैं उनके धर्म में। ठीक है, तो मूर्तियों का बहुत कम आपको दिखाई देगा। बाकी वो लोग बड़े बड़े स्थापत्य कला, गुंबद और मेहराब का उन्होंने निर्माण किया है। तो मेहराब एक कला है आर्किटेक्चर की, वो आपको बताएंगे। जैसे कि मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग मान लो इस तरह से बनी हुई है, तो उसमें एक लटक होती है इस तरह से, उसको मेहराब बोलते हैं। कभी बताना होगा तो अलग से चर्चा हम कर देंगे। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने, ठीक है। तो आज इसको समाप्त करो तेजी से, कल फिर दूसरा चैप्टर मतलब दूसरी बुक आ जाएगी इसमें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको जो है 3-4 दिन छुट्टी दे रखी थी, क्योंकि मैं खुद भी व्यस्त था तो मैं क्लास नहीं ले पाया। तो ये पुस्तक आपको आज खत्म करनी है इसको, ठीक है। तो इसके बाद हम तुरंत मध्यकालीन भारत पे आ जाएंगे। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नितिन सिंघानिया सर की पुस्तक के कुछ चैप्टर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो ये प्रोग्राम में मुझे भी थोड़ा सा मेंटरशिप में बिजी रहता हूँ, तो इधर ध्यान आता है, लेकिन लगता है जब आप लोग देख ही नहीं रहे, कमेंट भी नहीं करते, तो थोड़ा सा मनोबल भी डाउन होता है। तो हम वहाँ मेंटरशिप में ही अपने आप को बिजी किए रहते हैं। बिजी करने का मतलब वहाँ ही काम करते रहते हैं। ये तो समय निकाल निकाल करके एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए देता हूँ कि यूट्यूब में भी आप लोग फ़ायदा ले पाएँ, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।